जब गर्भ धारण होता है, भगवान कह रहे हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक बात बता रहे हैं कि मां जब गर्भ धारण होता है तो जब जिस दिन जिस रात्रि में गर्भ धारण होता है, एक मां गर्भ धारण करती है, उस रात्रि में भी हमारे यहां उस गर्भ को, उस भ्रूण को जीवित माना गया है और उसका नाम है कलल। उसको कलल कहा गया है। और उसके बाद जब वो 10 दिन का होता है तो उसको करकंदू कहते हैं। और इस तरीके से जब ये 1 महीने का हो जाता है मां, तो जो सुपाड़ी होती है ना, सुपाड़ी, गोल सुपाड़ी, तो उस सुपाड़ी के आकार का ये सर बनता है। सबसे पहले गर्भ में जीव का सर बनता है, हेड। और जब 1 महीने में ये हेड तैयार हो जाता है, फिर ये हेड आज्ञा देता है कि अब शरीर का निर्माण हो। तो 90 दिनों के भीतर, गर्भ धारण के 90 दिनों के भीतर पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। 90 दिनों के भीतर पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है, अर्थात 3 महीने में। और जब 3 महीने में शरीर का निर्माण हो जाता है, उस 3 महीने में यह भी तय हो जाता है कि वो बालक है या बालिका। अगर वो बालिका है तो मां की बाईं कुक्षी में होगी और बालक है तो दाईं कुक्षी में होगा। ये बड़ा सीधा सीधा विज्ञान है। और मां इस तरीके से, ये जीव एक मां के गर्भ में पलते पलते 10वें महीने में गर्भ से बाहर आने की तैयारी करता है। लेकिन एक दुख की बड़ी खबर यह है, इस देश में कि 3 महीने तो तब होते हैं जब स्वार्थी लोग अपने ही गर्भ के भ्रूण की हत्या कर देते हैं। और आपको बताऊं, आपके जीवन के दोष में सबसे बड़ा दोष ये दोष है। आप सोचते होंगे ना, हमने तो कुछ नहीं किया, हम परेशान क्यों हैं? तो आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपने 3 हत्याएं की हैं। एक हत्या आपने वो की है जो शिशु की हत्या है, धर्म कहता है। एक हत्या आपने की है एक बच्ची की हत्या, और एक हत्या आपने की है एक ऋषि की हत्या। क्योंकि शास्त्र में गर्भ में पल रहे शिशु को ऋषि कहा गया है, क्योंकि उल्टा लटका होता है, तपश्चर्या कर रहा होता है। और आप महज अपने जीवन के कुछ स्वार्थों के चलते गर्भ में ही जिस शिशु को मार देते हो, वो शिशु आपके जीवन को पल पल मारता है। क्योंकि ना तो आप उसका कोई संस्कार करते, ना कोई आप उसकी पूजा करते, ना उसका श्राद्ध, कुछ नहीं करते आप उसका। क्योंकि आपके दिमाग में यह बिठा दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा कि 3 महीने में तो खत्म किया जा सकता है। गर्भ धारण का प्रथम दिन भी वो जीव जीवित माना जाता है। और ये बड़े शर्म की बात है कि सभ्य समाज में रहने वाले लोग ये कार्य कर रहे हैं। सभ्य समाज में रहने वाले लोग ये काम कर रहे हैं। अगर वो जानकर कर रहे हैं, अब जानकर कौन कर रहा है? जानकर वो कर रहे हैं जो ये ऑपरेशन करते हैं, जो ये ऑपरेट करते हैं। और वो पकड़े भी जाते हैं, तथाकथित डॉक्टर, नर्सेज आदि इत्यादि। और एक बात आपने पहले दिन की कथा में सुनी
कि गोकर्ण के पिता आत्मदेव जब नदी में आत्महत्या करने जा रहे थे, तब संत ने देखा और संत ने कहा भैया रुक जा। बोला क्यों? बोला मैंने अब तुझे देख लिया है, अगर तूने आत्महत्या कर ली तो मेरे को ब्रह्मदोष लगेगा। मेरे भाई बहन, मैं आपको ये प्रमाण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जिनकी जानकारी में इस तरह का कार्यक्रम होता है, सुनिए, जिनकी जानकारी में इस तरह की भ्रूण हत्याएं गर्भ में ही कर दी जाती हैं, उन सब को ब्रह्म दोष, हत्या दोष, ऋषि हत्या दोष लगती है। क्योंकि आईपीसी की धारा 302 के तहत अगर मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए किसी ने किसी का कत्ल किया है और उसके साथ के भी जो लोग हैं तो वो भी मुलजिम माने जाते हैं। जब यहां की धाराओं में ऐसा है तो वहां की धारा में तो बहुत सारे प्रमाण हैं जो आप सुनेंगे तो कांप जाएंगे, नींद नहीं आएगी और कुछ के तो हार्ट फेल हो जाएंगे महाराज।